हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैशी मर्चेंट ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैशी मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस क्या है और कैशी बेसिकली क्या है। बिफोर गोइंग टू मर्चेंट हमारे पास ये नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए कि कैशी क्या है, कैशी से मर्चेंट्स को क्या बेनिफिट्स है, कैशी से यूज़र्स को क्या बेनिफिट है और कैसे कैसे उनके बिजनेस को अपलिफ्ट कर सकता है। द पर्पस ऑफ कैशी क्या है, ये सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग एंड तक बने रहें, वीडियो को कंप्लीट देखें। बिकॉज कई बार क्या होता है कि स्किप करके वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता है और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि व्हाट इज़ कैशी। तो कैशी एक सोशल लोन कंपनी है जो बेसिकली लोन प्रोवाइड करती है यूज़र्स को, और ये जो लोन उनको प्रोवाइड किया जाता है वो क्रेडिट लाइन हिस्ट्री के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। क्रेडिट लाइन क्या है? क्रेडिट लाइन कैशी का एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें क्या होता है कि कैशी बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिविल स्कोर या फिर आपके पैन कार्ड के आधार पर कैसे ये डिटरमाइन करता है कि आपको कितना लोन देना है, और अकॉर्डिंगली आप अपने लोन के सब्सिक्वेंट हाईएस्ट कैपेबल वॉल्यूम कैशी आपको दे देता है। लेट से अगर आपको लोन डिसबर्समेंट अमाउंट मान के चलते हैं कि अगर 10,000 रुपये का है और आपकी रिक्वायरमेंट अगर 2,000 रुपये की ही है, तो आप सिर्फ 2,000 यूज़ करेंगे और आपको उसी 2,000 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ सीसी अकाउंट। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम जितना पैसा यूज़ करेंगे हमको उतना ही पैसे का इंटरेस्ट देना होगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर कैशी क्रेडिट लाइन के बिहाफ पर वही चीज़ होता है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको 10,000 का लोन मिला है तो अगर आप उसमें 2,000 सिर्फ यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैशी को 2,000 रुपये पे ही इंटरेस्ट पे करना होगा, और वही 2,000 रुपये ही आपके एक्चुअल लोन अमाउंट पर कैलकुलेटेड होगा। लेकिन आपके पास 10,000 की लिमिट हमेशा रहेगी और आप जैसे चाहो उस लोन को यूज़ कर सकते हो। यानी कि वन टाइम लोन हैज़ बिन डिसबर्स टू यू, बट यू कैन यूज़ इट एट मल्टीपल टाइम फॉर योर मल्टीपल पर्पस। तो पर्पस आपकी जो भी रहेगी आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर कैशी ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा वो लोन अमाउंट आप अपने यूपीआई से अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू आइदर बाई एनीथिंग फ्रॉम कैशी रजिस्टर्ड मर्चेंट और फ्रॉम द वेबसाइट दैट इज़ रजिस्टर्ड विथ कैशी सच एज फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा बकेट साइज़ है यूज़र्स के लिए, जो लोग मल्टीपल पर्सनल लोन लेते हैं अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो आइए समझते हैं हम लोग कि कैशी क्रेडिट लाइन या फिर कैशी मर्चेंट ऑनबोर्डिंग में प्रोसेस क्या है और कैशी क्या है। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ कैशी। कैशी के बारे में अगर बात करें तो कैशी एक इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो यूज़र्स के लिए 2.5% 2.30% से रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका रहता है। तो इतना कम ब्याज दर में आपको लोन मिल जाता है कैशी के द्वारा। कैशी में एक और भी फीचर्स है, बाय नाउ पे लेटर ऑप्शंस, जो अगेन यूज़र्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो इसके लिए हम लोग भी बात कर रहे हैं कि मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, जब हमारे यूज़र्स, जब हमारे प्रमोटर्स ऑन ग्राउंड जाएंगे ऑनबोर्ड करने के लिए, तो यहाँ पर कैशी क्या है, अनलाइक अदर क्यूआर कोड्स जहाँ पर पेमेंट्स जाती है, यहाँ पर कैशी के क्यूआर कोड से मर्चेंट इंटैक्ट होते हैं और वो मर्चेंट कैशी के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होते हैं। मर्चेंट को ये बेनिफिट मिलता है कि अगर मर्चेंट अपने क्यूआर कोड से 3 यूनिक मर्चेंट को ऑनबोर्ड कर लेते हैं तो मर्चेंट को जो लोन अमाउंट उनको मिल रहा है, यूनिक कस्टमर को मिल रहा है, उस लोन अमाउंट पर मर्चेंट को एक रिनोमिनेशन मिलता है जो मंथली इवेल्युएट किया जाता है और वो रिनोमिनेशन मर्चेंट के बैंक अकाउंट पर मिलता है। तो ये मर्चेंट का इन शॉर्ट अगर बात करें, लेट से कि अगर मर्चेंट ने 10,000 रुपये का लोन 3 यूनिक कस्टमर को दिलाया, तो अगर उनको 1% का उनको इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर समझ लीजिए कि उनको मार्जिन मिल रहा है, तो ये जो मार्जिन है ये उनको 1 महीना बाद उनके अकाउंट पर मिलेगा। मर्चेंट का जो कमीशन है वो कैशी डिसाइड करती है कि उनको क्या देना है क्या नहीं देना है। बट येस, अगर उस मर्चेंट के द्वारा यूनिक कस्टमर उनके पास आ रहे हैं तो मर्चेंट्स विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड टू दिस। और ये पेमेंट लेने या देने वाली चीज़ नहीं है, इट्स अ रजिस्टरिंग द मर्चेंट ऑन अ न्यू प्लेटफॉर्म, एक नई तरह का बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये तो है ही है, साथ ही साथ क्या होता है कि क्रेडिट लाइन के द्वारा जब यूज़र्स इसे यूज़ करते हैं, यूज़र्स को बहुत तरह के रिवॉर्ड्स प्रोग्राम मिलता है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स मिलता है। वो सब भी हम लोग समझेंगे कि किस तरह के रिवॉर्ड प्रोग्राम है क्या नहीं है। और ज़्यादा डिटेल में अगर यूज़र्स को समझना है तो वो डायरेक्टली अपना ऐप डाउनलोड करके समझ सकते हैं। तो इसमें जो बेसिकली फीचर्स है वो है इंस्टेंट पर्सनल लोन, आपको तुरंत लोन मिल जाता है। लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम्स है, आप अगर ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं, आप मल्टीपल लोन डिसबर्स कर रहे हैं अपने
सिंगल क्रेडिट लाइन पर, तो आपको वहाँ पर ये मिलता है। सिक्योर पर्सनल लोन, इसमें क्या होता है, सिक्योर पर्सनल लोन का मतलब ये होता है नॉर्मली जब भी आप एक लोन डिसबर्स होगा तो आपको रियल टाइम पर एक इंश्योरेंस भी रियल टाइम पर हो जाता है, सो दैट कि आपका लोन भी सिक्योर रहे और इसका किसी तरह का लोड आपके सब्सिक्वेंट लोगों पर ना पड़े। और पर्सनल लोन फॉर यू एट मल्टीपल ऑप्शंस, क्योंकि ये लोन की बहुत सारी फीचर्स है जो इन्होंने ऑनबोर्ड किया हुआ है अपने साथ में, और जो यूज़र्स चाहें तो टाइमली उनको ले सकते हैं। तो अगर बात करें कि कैशी की माइलस्टोन की, कि कैशी ने क्या अचीवमेंट किया है अभी तक में, तो कैशी ने तकरीबन 6,000 करोड़ से ऊपर का लोन मार्केट में दिया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ़ लोन डिसबर्स 1.9 मिलियन है। टोटल ऐप डाउनलोड इज़ मोर देन 25 मिलियंस ऐप डाउनलोड। टोटल नंबर ऑफ़ वेरीफाइड कस्टमर इज़ अराउंड 4.3 मिलियन। मंथली एक्टिव यूज़र दैट इज़ एक्टिव लोन्स दैट इज़ 4.5 मिलियन एक्टिव लोन्स है। ऐप डाउनलोड, जो इनकी यूटिलिटी सर्विसेज होती है, ऐप डाउनलोड्स और यूजिबिलिटी जो है वो 30,000 से ज़्यादा है। एक्टिव डेली मर्चेंट जो है तकरीबन 155 के, यानी कि तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर एक्टिव यूज़र्स हमेशा रहते हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि कैशी के जो यूज़र्स हैं वो रिपीटेबली 75% यूज़र्स कैशी को यूज़ करते हैं, बिकॉज उनको लोन इंस्टेंटली मिलता है और साथ ही साथ वो उस लोन को यूज़ कर सकते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है तो आप मर्चेंट ऑनबोर्डिंग की सारी प्रोसेस को मर्चेंट को समझा सकते हैं, मर्चेंट को बता सकते हैं। और अगर मर्चेंट ये चीज़ को समझते हैं तो डेफिनेटली मर्चेंट कैशी के क्यूआर कोड को ऑनबोर्ड करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक अलग टाइप का प्लेटफॉर्म है, पहली बात। दूसरी बात कि इस प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होने का यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। यू हैव टू गेट ऑनबोर्डेड, आपको क्यूआर के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाएगा उस पर्टिकुलर शॉप को कैशे के साथ में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या फ़्लो है। तो बेसिकली ये फ़्लो को हम लोगों ने तीन पोस्ट पे डिवाइड कर दिया है कि पहले तो ऑनबोर्ड मर्चेंट करना है, दूसरा अगर मर्चेंट ऑनबोर्ड होते हैं तो उनका यूज़र्स कैसे एक्टिवेट होंगे वो समझेंगे, और तीसरा जो आपने काम किया है उस काम को कैसे हम सबमिट करेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, कि हम मर्चेंट को, जिनको हम ऑनबोर्ड करने जा रहे हैं, उनको ऑनबोर्ड कैसे करेंगे। तो बिफोर ऑनबोर्डिंग एनी मर्चेंट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि स्टोर फ्रंट होना चाहिए जिसमें नेम डिस्प्ले आ रहा है। स्टोर फ्रंट होना चाहिए जिसमें नेम डिस्प्ले आ रहा है का मतलब ये हुआ कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टोर का नेम बहुत बड़ा दिखना चाहिए, बट येस, अगर मान के चलते हैं कि पेप्सी, थम्स अप, अमूल, किसी का भी बोर्ड लगा हुआ है तो दुकान का नाम वहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो पॉइंट इज़ द नेम ऑफ द शॉप शुड बी डिस्प्लेड इन द बोर्ड, ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा है कि दुकान के अंदर में जो क्यूआर कोड हम लगाएंगे उस क्यूआर कोड का विजिबल फ़ोटो हमको लेना है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में। जो मर्चेंट को हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं वो मर्चेंट सिर्फ और सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड मर्चेंट ही होना चाहिए और एक्टिव मर्चेंट होना चाहिए, जिसको आप चाहें तो आप अपने टीम के द्वारा जीएसटी लिंक जो गवर्नमेंट पोर्टल है उसमें देख भी सकते हैं कि वो मर्चेंट एक्टिव है या नहीं है। तो जीएसटी रजिस्टर्ड मर्चेंट चाहिए और स्क्रीनशॉट ऑफ जीएसटी एड्रेस आपको अपलोड करना पड़ेगा माई टीम वर्क पर, जिसमें आपको ये प्रॉपरली डिस्प्लेड होना चाहिए जीएसटी नंबर, स्टेटस ऑफ द जीएसटी एंड उनका एड्रेस। ये हम लोग, ये प्रॉपर चीज़, अगर ये 4 चीज़ को हम लोग ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप जिस मर्चेंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं वो मर्चेंट के ऑनबोर्डिंग के बदले में जो रिनोमिनेशन और पे आउट्स आपको मिलने वाला है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं एजेंट डैशबोर्ड, agent.dashboard.cashy.co.in करके रहेगा। उससे पहले आपको हमारे साथ में रजिस्टर्ड होना होगा। जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको एक यूज़र आईडी मिलेगा, जो यूज़र आईडी के द्वारा आप लॉगिन करेंगे, या फिर आप अपने मोबाइल के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको इस डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, आपको ओटीपी मांगा जाएगा, आप ओटीपी डालिएगा अपना मोबाइल नंबर डाल के। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जो कि 1 2 3 के हिसाब से आपको दिखाया गया है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट नेम इज़ मर्चेंट नेम। मर्चेंट नेम का मतलब हुआ कि ओनर का नाम आपको डालना है। स्टोर नेम ऑफ एज़ पर जीएसटी, तो दुकान का जो भी नाम एज़ पर जीएसटी है आपको वो डालना है। ध्यान रखना है, कई लोग गलतियां कर देते हैं जीएसटी में इनकम्प्लीट नेम डाल के, तो आपको जीएसटी का नेम कंप्लीट डालना है। मोबाइल नंबर वही डालना है जो मर्चेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको रियल टाइम पर ओटीपी भी आएगा और मैसेज भी आएगा। उसके बाद शॉप एड्रेस में आपको एड्रेस जीएसटी वाला डालना है। अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जीएसटी पोर्टल है वहाँ पर भी आप उस जीएसटी नंबर को डाल के एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर योर सेक आप एड्रेस वेरीफाई भी कर लेंगे, आपको स्टेटस भी पता चल जाएगा कि उनका जीएसटी रजिस्टर्ड है और एक्टिव है या इनकम्प्लीट है या इनएक्टिव है या फिर वो डिफ़ॉल्टर है। तो अगर डिफ़ॉल्टर और इनएक्टिव जीएसटी मिलता है आपको तो उनको ऑनबोर्ड नहीं करना है। वी विल ओनली ऑनबोर्ड द
एक्टिव मर्चेंट, एक्टिव जीएसटी यूज़र्स। तो जीएसटी नेम अकॉर्डिंगली डालेंगे, जीएसटी का हिसाब से एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद में हम लोग यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाएगा, क्यूआर कोड सीरियल नंबर। तो आपके पास हैंडी होगा क्यूआर कोड का, कैशी का, वो क्यूआर कोड के नीचे में CASHE सीरियल नंबर एक रहेगा। ध्यान से वो सीरियल नंबर अंडरस्कोर के साथ में आपको बढ़िया से डालना है, बिकॉज ये आगे चलकर यही क्यूआर कोड उनके शॉप पे रजिस्टर्ड होगा, सो दैट जो यूज़र्स जो ऑनबोर्ड होंगे उनका और इनका दोनों का इंटैक्ट होगा, मतलब लिंकिंग होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान से रखना है कि कैशी अंडरस्कोर जो सीरियल नंबर रहेगा वो डालना है। फिर जीएसटी नंबर, जो अभी यहाँ पर ऑप्शनल लिख रहा है, जबकि ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। तो जीएसटी नंबर आपको डालना है जो आपने वेरीफाई पहले ही किया है। जीएसटी नंबर डालने के बाद में आपको उनका बैंक डिटेल डालना है। बैंक डिटेल में ऐसी कोई भी कंपलसरी नहीं है कि वो अपना चाहे तो वो अपना सेविंग अकाउंट भी डाल सकते हैं, वो चाहे तो अपना करेंट अकाउंट भी डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट में कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जिनका नाम से जो जीएसटी है वही अकाउंट होल्डर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बैंक अकाउंट डिटेल आप डालिएगा। बैंक अकाउंट डालने के बाद में जब आप प्रोसीड कीजिएगा तो आपका जो क्यूआर कोड आपने डाला है वो क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। दिस इज़ द सेकंड स्टेप वेर यू कैन वेरीफाई योर स्टेप, कि जो आपने कैशी अंडरस्कोर जो नंबर लिखा है वो नंबर और आपके हाथ में जो हैंडी है वो नंबर, वो दोनों सेम है या नहीं है। तो वो दोनों आप वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद में ये हमारे मर्चेंट बेसिकली ऑनबोर्ड हो जाएंगे। इसको जैसे आएगा यहाँ पर एक मैसेज आएगा, द मर्चेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली ऑनबोर्ड। जब मर्चेंट सक्सेसफुली ऑनबोर्ड आपको मिल जाता है, देन उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या फिर आप फोटो खींच लेंगे, क्योंकि ये आपको माई टीम वर्क पे अपलोड करना है। सेकंड, गोइंग फॉरवर्ड ये काम आपको नहीं करना है, बट यस ये काम आपको मर्चेंट को बताना है। आप उनको गाइड कर सकते हैं कि सर देखिए मैंने आपके दुकान पर जो क्यूआर कोड लगाया है, अगर इस क्यूआर कोड को कोई नए यूज़र यानी कि यूनिक यूज़र अगर इसे स्कैन करके अगर कैशी के द्वारा लोन लेते हैं और वो 3 यूनिक यूज़र होंगे, तो सर इसका आपको कंपनी कुछ रिनोमिनेशन, कुछ कमीशन देती है, जो कि मंथली इवैल्यूएटेड होगा आपके लोन के हिसाब से। आपको सिर्फ इतना करना है कि उस यूज़र को ऑनबोर्ड कराने के बाद में अगर उनको लोन अप्रूव हो रहा है तो कुछ भी वो चाहें तो आपके दुकान से लोन के बिहाफ पर वो ले सकते हैं, और वो जैसे उनको लोन अप्रूव होता है आप वो हमें इमीडिएटली बता दें, सो दैट हम भी आगे से आपको ये ट्रैकिंग बता सकें कि आपने जो काम किया है वो वेरीफाइड है या नहीं है। तो ये चीज़ आप अकॉर्डिंगली अपने मर्चेंट के साथ में डिस्कस कर सकते हैं कि इसको क्या करना है। तो बेसिकली क्या है, जो यूज़र हैं, हम किस टाइप के यूज़र को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो यूज़र बेसिकली हम किसी भी यूज़र को ऑनबोर्ड कर सकते हैं जिनके पास पहले से यूपीआई रजिस्टर्ड फ़ोन है। दैट मीन्स एनीबडी हु इज़ यूजिंग पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और एनी यूपीआई सर्विसेज, हम उनको ऑनबोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीआई रजिस्टर्ड है इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब कैशी आपको लोन देगी तो कैशी आपको उसी यूपीआई के आधार पर ही उसी यूपीआई से आपको लोन देगी, और साथ ही साथ उसी यूपीआई से कैशी आपकी केवाईसी वेरीफाई भी कर लेगी जब आप यूपीआई डालेंगे। तो इसमें अगेन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैं फिर से आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि यूज़र जिनको क्रेडिट रिसीव होता है कैशी के थ्रू, वो या तो कैशी रजिस्टर्ड मर्चेंट को यूज़ कर सकते हैं या फिर वो ऑनलाइन स्टोर सच एज अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मैत्रा जिसमें कैशी रजिस्टर्ड है उसमें शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि कैशी का नेटवर्क में ही वो पैसा आप यूज़ कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ ख़रीदने के लिए। पैसा जो आपको मिलेगा वो आप अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो कस्टमर लोन का जो प्रोसेस है वो आप चाहें तो मर्चेंट को बता सकते हैं कि इस तरह से आपका क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। मर्चेंट का जो यूज़र हैं उनका मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर के बाद में ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, ओटीपी डालने के बाद में उनका ईमेल आईडी डालना है और यूपीआई आईडी डालना है। जैसे बंदा यूपीआई आईडी डाल के नेक्स्ट करेगा, ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट उसका पैन कार्ड स्टेटस आपके डिस्प्ले बोर्ड में आ जाएगा और वो आपसे नाम और एड्रेस पूछेगा, एंड देन आप प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे आप प्रोसीड करेंगे वहाँ पर आपको, अगर आप एलिजिबल होंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाएगा, नॉट एलिजिबल होगा तो आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यू आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट लाइन ऑफ 5000, वो आपको दिखा देगा। फिर प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद में कंप्लीट योर ई साइन बोलेगा। ई साइन का मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल लोन की एग्रीमेंट होती है जो आपको ओटीपी के द्वारा किया जाएगा और आधार के थ्रू वेरीफाई होगा। तो आप वो कंप्लीट प्रोसेस कर लेंगे, आधार नंबर डाल के ई साइन वर्चुअली वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो लोन मिला है वो लोन आपको
दिखाने लगेगा अपने क्रेडिट लाइन पर। और आप चाहें उसमें जैसे मान के चलिए कि आपको 5,000 मिला, जिस मर्चेंट के पास आप गए हुए वो मर्चेंट के पास आपने 300 रुपये का सामान खरीदा, तो आप उस मर्चेंट को उस 300 रुपये का पेमेंट उस क्रेडिट लाइन से कर सकते हैं। इससे आपका मर्चेंट भी एक्टिवेट हो जाएंगे, मर्चेंट को भी अच्छा लगेगा, साथ ही साथ आपको वो 5,000 का क्रेडिट लाइन भी मिल जाएगा। तो बेसिकली ये स्टेप है यूज़र को ऑनबोर्ड करने का। और ये जैसे आपका स्टेप कंप्लीट होता है, प्रोमोटर्स अपने मर्चेंट्स के साथ में इस तरह से सिंक कर लेंगे सो दैट मर्चेंट आपको इमीडिएटली बता दे कि किस तरह से आपको काम करना है, क्या करना है। आफ्टर गोइंग टू दिस सबमिशन ऑफ वर्क, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप जो काम कर रहे हैं उसको सबमिट क्या करना है। तो जो सबमिशन ऑफ वर्क है उसमें मर्चेंट का नाम, मर्चेंट का मोबाइल नंबर, आप किस सिटी में काम कर रहे हो वो, मर्चेंट का जीएसटी नंबर, जीएसटी का फ़ोटो जो कि स्क्रीनशॉट आप वेरीफाई करने के टाइम पे लिए वो, प्रूफ ऑफ सबमिशन, सक्सेसफुली ऑनबोर्डिंग स्टेटस जो आप मर्चेंट को ऑनबोर्ड करते हैं वो, शॉप फोटो विद बोर्ड एंड नेम डिस्प्ले, शॉप इनसाइड फोटो विद क्यूआर कोड, ये सारा चीज़ आपसे मांगा जाएगा। इसके लिए आप माई टीम वर्क लिंक खोलेंगे, वहाँ पर आपको कैशी मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में आप अपने सारे डिटेल जैसे कि मर्चेंट नंबर, मर्चेंट नेम, सिटी, प्रूफ ऑफ सबमिशन जो सक्सेसफुल वाला स्क्रीनशॉट था वो, स्टोर फोटो विथ क्यूआर कोड जो क्लियरली विजिबल है, जीएसटी नंबर और जीएसटी का फ़ोटो आप डालेंगे और आप वर्क कंप्लीट कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि आप जिस मर्चेंट के साथ ऑनबोर्ड हुए हैं, जो मर्चेंट आपने बनाया है, उस मर्चेंट के साथ में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले होता है। वो ये है कि सिर्फ हम मर्चेंट नहीं बना रहे बल्कि मर्चेंट को हमें ये भी बताना है कि अगर वो मर्चेंट 3 यूनिक कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं अपने साथ में, तो उस मर्चेंट को कंपनी की तरफ से कमीशन भी आएगी जो कि अलग से आती है। और साथ ही साथ वो मर्चेंट जो है एक्टिवेट अगर हो गए तो उनको कैशी के प्लेटफॉर्म पर जो भी बंदा कैशी यूज़ करेगा वो कैशी के द्वारा उनके दुकान पर क्रेडिट में सामान खरीद सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैशी। अगर आपको इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया है कैशी को लेकर के, कैशी में क्या है, कैसे है, इट इज़ इनफ फॉर यू गाइज टू ऑनबोर्ड अर मर्चेंट इन रियल टाइम। This is all I have to say. Thank you for the training.